किसने क्या किया है दुनिया में, तुम्मा फेरी कितना किया है, हेर फेर कितना किया है, नाव छाव कितना किया है, हरामखोरी कितना किया है, मक्कारी कितना किया है, बेईमानी कितना किया है, बीवी को बेपर्दा सजा के धजा के मार्केट में, मालदा में, कलकत्ता में कितना घुमाया है, बेटी को पैंट शर्ट पहना के स्कूल में कितना भेजा है। हिसाब हो रहा है। क्या हो रहा है? हिसाब हो रहा है। और हिसाब में आप लोगों के साथ क्या होगा ये आप लोग को पता है। आप लोग किधर जाओगे, जन्नत की तरफ या जहन्नम की तरफ, हमको तो नहीं पता, मगर आप लोग को पता है। बोलो है कि नहीं? हर आदमी जान रहा है कि हम किस रास्ते में चल रहे हैं, और फिर ये भी मालूम है कि फिर ये रास्ता जाएगा कहाँ। आपको ये भी पता होगा कि हम जिस रास्ते में चल रहे हैं वो रास्ता कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। हम तो बस मौलाना गुलजार जैसे आलिम से इतना ही जानते हैं कि जो बेनमाजी है उसका रास्ता जन्नत तक नहीं जाएगा, जो झूठा है उसका रास्ता जन्नत तक, जोर से बोलो, पूरे लोग बोलो, जोर से सारे लोग बोलो, जो मक्कार है उसका रास्ता जन्नत तक, जो बेईमान है उसका रास्ता जन्नत तक, जो बीवी को मारता है बात बात पर उसका रास्ता जन्नत तक, जो माँ बाप को सताता है उसका रास्ता जन्नत तक, जो मस्जिद से दूरी बनाए रखता है उसका रास्ता जन्नत तक। अब आवाज तुम लोग की बंद हो गई है? नहीं जाएगा ना? आप लोग कहां जाओगे ये बताओ? जन्नत में जाओगे या वहां जाओगे? जन्नत में ना? बोलो ना जोर से, पक्का जन्नत ही में जाने की नियत है, इरादा है, ख्वाहिश भी है। कभी अपना मुंह देखा है आईना में? ये दाढ़ी मुंडे और जन्नत में, ये बेनमाजी और जन्नत में, ये हरामखोरी करने वाले और जन्नत में। अगर आपको जन्नत में जाना है तो अच्छा एक बात बताओ, बेनमाजी कोई जन्नत में जाएगा? बोलो ना भाई, तो जरा हाथ उठा के बोलो हम लोग आज से नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा के बोलो आज से नमाज पढ़ेंगे और जन्नत में जाएंगे। सारे लोग हाथ उठाओ। अगर हाथ नहीं उठाओगे तकरीर बंद कर दूंगा। जब जन्नत में जाना ही नहीं है, तो आपको अमल ही नहीं करना है, तो तकरीर करके फायदा क्या है? सारे लोग हाथ उठाओ। हाँ माशाल्लाह। देखो कुछ चचा लोग बड़े चालाक है, वो जो है ना, तुम क्या ले आया? ओड़मा खोड़मा छोड़, तकरीर सुन ले 2-4 मिनट। हाँ, ओड़मा खोड़मा कर रहा है। हाँ, कमेटी का है तो क्या है? तो बोलो जन्नत में जाओगे ना, तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आपकी निगाहों के सामने अगर कोई आपकी बीवी को मारे, कोई आपकी बेटी को मारे, कोई आपकी मां को मारे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? कि तो कुछ करोगे कि खाली बुरा लगेगा? हैं? हाँ, कोई हाल तो निकालना होगा। लड़ लोगे, लाठी निकाल लोगे, वो निकाल लोगे, क्या बोलते हैं उसको? हाँ देखो वो चवन्नी क्या बोल रहा है। मगर गवारा नहीं करेगा कोई कि मेरी निगाहों के सामने कोई मेरी बीवी पे हाथ उठाए, कोई मेरी जवान बेटी पे हाथ उठाए, कोई मेरी बहन पे हाथ उठाए, कोई मेरी माँ पे हाथ उठाए। मगर ए लोगों, अगर यही तुम्हारा इंसाफ है, यही तुम्हारी ख्वाहिश है, तो सुनो, जो तुम्हारी बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, जो तुम्हारी बीवियां नमाज नहीं पढ़ती, जो तुम्हारी बहनें नमाज नहीं पढ़ती, जो तुम्हारी माएँ नमाज नहीं पढ़ती, जो तुम्हारी माएँ, बीवियां, बहनें, बेटियां और तुम्हारे घर की औरतें 3-3, 4-4 किलो का मेकअप, हिमानी पाउडर मुंह में पोत के निकलती है कलकत्ता और मालदा, ये जो तुम्हारे घर की बेटियां पैंट और शर्ट पहन के जाती हैं स्कूल और कॉलेज, ये जो तुम्हारे घर की औरतें नमाज नहीं पढ़ती और बनाती हैं बीड़ियां और हर वक्त करती हैं चुगलियां, गीबत और हसद और ये और वो, तो ऐसी औरतें कहां जाएंगी? ऐसी लड़कियां कहां जाएंगी? ऐसी बीवियां कहां जाएंगी? ऐसी माएँ कहां जाएंगी? ऐसी बहनें कहां जाएंगी? जहन्नम में जाएंगी। कहां जाएंगी? जहन्नम में जाएंगी। और जहन्नम में क्या होगा? सांप है।
जहन्नम में बिच्छू है, जहन्नम में आग है, जहन्नम में फरिश्तों के दुर्रे हैं। अब जरा सोचो कि तुम्हारे घर की औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, बच्चियों को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। सांप डसेंगे सांप, बिच्छू डसेंगे बिच्छू। एक बार जहन्नम का सांप या बिच्छू डस ले, कई बार? एक बार, तो 70 साल तक आदमी तड़पता रहेगा। क्या करता रहेगा? तड़पता रहेगा 70 साल तक। तो यहां तो बेनमाजी मर्द और औरत, हसद चुगली गीबत करने वाले मर्द और औरत को मुसलसल आग के अजाब में, सांप के डस अजाब में, बिच्छू के अजाब में गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो जरा सोचो कितनी तड़पेंगी औरतें, कितने तड़पेंगे मर्द, कितनी रोएंगी औरतें, कितने रोएंगे मर्द। मगर आज आपको फिक्र नहीं है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो बेनमाजी हैं, जो एक बिल्कुल बन सवर के मेकअप करके बेपर्दा बाजार में निकल रही हैं, पैंट शर्ट पहन रही हैं, एक दूसरे गैर मर्दों से घंटों घंटों तुम्हारी बेटियां बात करती हैं, तुम्हारी बहनें बात करती हैं। आज आए दिन कांड होता रहता है, इस गांव में कोई कांड, उस गांव में कोई कांड, कोई लड़की किसी के साथ भाग रही है, किसी खानदान की लड़की किसी खानदान के साथ भाग रही है। कब कौन लड़की किसके साथ भाग जाए इस बात की कोई गारंटी। और सिर्फ जरूरी नहीं है कि भागने वाली लड़की मुसलमान ही के साथ भागे, अब तो मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, अब तो मुस्लिम लड़कियां काफिरों के साथ भाग रही हैं, अब तो मुस्लिम लड़कियां काफिरा हो रही हैं, अब तो मुस्लिम लड़कियां काफिरों के साथ शादियां रचा रही हैं। लोगों, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भी आप हो, इसके जिम्मेदार भी हमारा मुआशरा है, इसका जिम्मेदार भी हमारी सोसाइटी है, इसका जिम्मेदार भी गांव का चौधरी, मुखिया, सरपंच है। इसके जिम्मेदार भी हम और आप है कि हमने अपनी बेटियों को, हमने अपनी बीवियों को, हमने अपनी घर की औरतों को इस्लामी माहौल दिया ही नहीं, उन्हें बताया ही नहीं कि पर्दा क्या होता है, उन्हें बताया ही नहीं कि हया क्या होती है, उन्हें बताया ही नहीं कि इस्लामी जिंदगी क्या होती है, उन्हें बताया ही नहीं कि रसूलुल्लाह का इरशाद क्या है, उन्हें बताया ही नहीं कि काफिरा औरत और मुस्लिमा औरत में फर्क क्या है। आप सिर्फ जलसा करो, सोचो हम कामयाब हो गए, मस्जिद बना लो 2-4 करोड़ों की, समझो कि हमसे बड़ा पक्का मुसलमान कोई नहीं है, साल में 2-4 उर्स कर लो, मजार चले जाओ, नियाज करा लो, गागर समझ कर लो और समझ लो कि हमसे बड़ा मुसलमान कौन है। तो ये आपकी भूल है, ये आपकी जहालत है। अपने समाज पर गौर करो, अपनी सोसाइटी पर नजर दौड़ाओ, अपने खानदान पर निगाह करो और सिस्टम बदलो। अगर आज आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो कि हमारी बेटी को कोई मारे और हम देखते रहे, नहीं होगा ऐसा। हमारी बीवी को कोई मारे और हम देखते रहे, ऐसा नहीं होगा। तो फिर इन बेनमाजी औरतों को, ये बेपर्दा में रहने वाली औरतों को, ये चुगली और गीबत करने वाली औरतों को, ये मेकअप करके चेहरे की रानाई और हुस्नो जमाल दूसरों को जो दिखाती फिरती है सड़कों में, गलियों में, बाजारों में, मालदा में, कलकत्ता में, फिर इनको जो जहन्नम में डाला जाएगा, फिर जहन्नम की आग जलाएगी, फिर जहन्नम के सांप डसेंगे, फिर जहन्नम के बिच्छू डसेंगे। वहां कैसे बर्दाश्त करोगे? तो क्या इरादा है? सुधारना होगा? सुधारने की नियत करते हो? अपनी बेटियों को, बीवियों को, बहनों को, माओं को नमाज के लिए कहोगे? बोलो ना भाई, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो। सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, सारे लोग बोलो। नमाज के लिए कहोगे, पर्दा के लिए कहोगे, इस्लामी जिंदगी गुजारने के लिए कहोगे। हजरात, कयामत का दिन होगा। मैं अर्ज कर रहा था,
और वहां एक एक जर्रे जर्रे का हिसाब व किताब होगा कि तुम्हारा बचपना कैसे गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, बुढ़ापा कैसे गुजरा, तुमने आमदनी कितनी की और खर्च कैसे कैसे किया। वहां तुम सुबह, तुम्हारी सुबह कैसे गुजरी थी, रात कैसे गुजरी थी, दिन कैसे गुजरा था और सब कैसे गुजरी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कयामत का दिन, सर के ऊपर सूरज होगा, जमीन तांबे की खौल रही होगी, लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे और नफसी नफसी का आलम होगा। वहां गुनहगार तो गुनहगार, सियाकार तो सियाकार, आबिद सब जिंदादार रो रहे होंगे, तहज्जुद गुजार रो रहे होंगे, ऐ नमाजी रो रहे होंगे, रोजेदार रो रहे होंगे। सारे लोगों की जान के लाले पड़ गए होंगे, हाथ कांप रहे होंगे, बदन थरथरा रहे होंगे, पैर डगमगा रहे होंगे। मौला रहम रहम, मौला करम करम, मौला राम राम। मौला आज हमें नमाज नहीं बचा सकती, रोजे नहीं बचा सकते। मौला हम तो इंसान है, हमने नमाजें पढ़ी भी है तो वो मकबूल है या नहीं, हमने रोजे रखे हैं तो वो मकबूल भी है कि नहीं, हमने ज़कात कभी दी भी है तो वो मकबूल है कि नहीं। मौला राम राम, तू रहीम है, रहम फरमा दे, तू करीम है, करम फरमा दे, तू सत्तारुलूयूब है। मौला ऐबों पे मैं पर्दा डाल दे, तू गफ्फारुज़्ज़ुनूब है, गुनाहों को माफ कर दे। रो रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे, अपने पसीने में डूब रहे होंगे, सबके गलेजे फूंकवा रहे होंगे, हाथ में कपकपी होगी, बदन में थरथराहट होगी, पैर लरज रहे होंगे, औरतें अलग रो रही होंगी, मर्द अलग रो रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह, वहां तो बस नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यार ना होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अरे माँ बेटी को देखकर भाग रही होगी, बाप बेटे के काम नहीं आ रहा होगा, भाई भाई के काम नहीं आ रहा होगा, बड़ा से बड़ा रिश्तेदार और दोस्त और यार अपनी एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कैसा दिन होगा कि जब एक माँ अपनी सगी बेटी को एक नेकी देने पर आमादा नहीं होगी। वो कैसा दिन होगा कि जब एक बाप अपने सगे बेटे को आधी नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। वहां सबको अपनी पड़ी होगी, वहां सब अपने आप को जहन्नम से बचाने के फिराक में होंगे। ऐसी सूरत हाल में लोगों, तीन जमातें हैं। हदीसे पाक में आता यशफाओ यौमल क़ियामा कि तीन जमातें हैं जो लोगों की शफाअत करेगी, लोगों के हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाएगी। कई जमातें होंगी? सिर्फ तीन। पहली जमात अल अंबिया, नबी होंगे। बोलो सुभान अल्लाह, नबी होंगे। दूसरी जमात बस शुहदा, शहीद होंगे, जिन लोगों ने अल्लाह की रजा के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी गर्दन अल्लाह की राह में कटा दी है, शहीद हो गए हैं। ये दूसरी जमात शहीदों की होगी। और तीसरी जमात का नाम सुनोगे ना तो मचल जाओगे, मचल जाओगे। तीसरी जमात सुम्मल उलमा। आ रही है बेटा। तीसरी जमात अल उलमा। ये उलमा होंगे कि कयामत के दिन लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत में लेकर जाएंगे। देवीपुर नसीबे पर, किस्मत पर फख्र करो। किन उलमा ने? मौलाना खैरुल इस्लाम से लेकर मौलाना इश्तियाक तक ऐसे उलमा को आपके यहाँ, आपके मदरसे में बना दिया है कि अल्लाह ने चाहा तो यही लोग आप लोगों के हाथ पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जाएंगे। जोर से बोलो। और मालूम है उलमा आलिम लोग जो है ना, अजीब अजीब तरीके से जन्नत में लेकर जाएंगे और अजीब अजीब लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे। एक आदमी दौड़ता भागता जाएगा मौलाना साहब के पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत पहचाने? नहीं पहचाना। नहीं पहचाने? नहीं पहचाना।
कहा मैं तो वही ना हूं हजरत, देवीपुर में एक दिन आपको उजू करवा दिया था, खाना नहीं दिया था, कपड़ा नहीं दिया था, जुब्बा नहीं दिया था, दस्तार नहीं दिया था। क्या आप लोगों के लिए रहने के लिए माने मौलाना खैरुल इस्लाम से लेकर मौलाना इश्तियाक तक ऐसे उलमा को आपके यहां आपके मदरसे में बना दिया है कि अल्लाह ने चाहा तो यही लोग आप लोगों के हाथ पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जाएंगे। जोर से बोलो। और मालूम है उलमा आलिम लोग जो है ना अजीब अजीब तरीके से जन्नत में लेकर जाएंगे और अजीब अजीब लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे। एक आदमी दौड़ता भागता जाएगा मौलाना साहब के पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत पहचाने? नहीं पहचाना। नहीं पहचाने? नहीं पहचाना। कहा मैं तो वही ना हूं हजरत, देवीपुर में एक दिन आपको उजू करवा दिया था, खाना नहीं दिया था, कपड़ा नहीं दिया था, जुब्बा नहीं दिया था, दस्तार नहीं दिया था। क्या आप लोगों के लिए रहने के लिए, आप लोगों के रहने के लिए आपके मदरसे में सीमेंट नहीं दिया था, छाड़ नहीं दिया था, बालू नहीं दिया था, तो क्या दिया? वुजू के लिए सिर्फ, जोर से बोलो, पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे। दुआ करा लो, छोड़ो तकरीर मत सुनो, कर दूं दुआ? क्या करवा दिया था? वुजू करवा दिया था। आलिम को देखो उस दिन माशाअल्लाह अल्लाह ने पावर दिया ही है। यशफाउ यौमल क़यामत सलासतुन अल-अंबिया सुम्मल शुहदा सुम्मल उलमा। क़यामत के दिन 3 जमातें शफाअत करेंगी, लोगों को पकड़ पकड़ के जन्नत में ले जाएगी। पहली जमात का नाम अंबिया है, दूसरी जमात का नाम शुहदा है और तीसरी जमात का नाम उलमा है। पावर मिल ही गया है खुदा की तरफ से। वो आलिम वुजू करने वाले को पकड़ेंगे और सीधे जन्नत में पहुंचा देंगे। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो आप क्या समझते हो, जब वुजू करने वाला आलिम के सदके में जन्नत में जा सकता है, तो ये जो उलमा है, ये जो आज कुर्रा है, ये जो कारी बन गए, इन उलमा के सदके में इन लोगों को अगर पावर मिला तो आप लोगों को छोड़ देंगे? बोलो ना। उस सभापति को भेजो, हाँ जाओ उसको बुला के लेके आओ। तकरीर ज्यादा मत कर, तुम बुकराती करने लगता है, जितना बोला उतना सुनना भाई। और एक बात बताऊं, बड़ी कीमती बात याद आ गई। जहन्नम में जाएगा आदमी। कहां जाएगा? जहन्नम का दूसरा नाम क्या है? दोज़ख। और दोज़ख में क्या होगा? सजा। ये जो हमारी माएँ और बहनें जलसे में अभी आती है तो बिल्कुल लगता है 3-4 किलो पाउडर वाउडर लगा के, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के स्टेज के करीब बैठती है। तुम लोगों भी सुनो कान खोलकर, जलसे में इस तरह तुम लोगों का आना हराम है। जब आओ तो निकाब में आओ, चेहरा छुपा के आओ, स्टेज से जरा दूर बैठो। यहां भी तुम मेकअप करके बेपर्दा नहीं आ सकती। सुन रहे हो? अरे बोलो ना। जलसे में अगर तुम्हारे बैठने का इंतजाम है पर्दा के साथ तो जरूर आओ, मगर पर्दा के साथ आना है। किसके साथ आना है? पर्दा के साथ आना। स्टेज से दूर ही बैठना है। हजराते गिरामी, एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। कहां जा रहा होगा? जहन्नम में। अल्लाह फरमाएगा ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर जाएंगे, वो भी ठहर जाएगा। कहां ले जा रहे हो? कहा मौला इसका हिसाब किताब हो गया, अब इसको दोज़ख में लेके जा रहे हैं। इसके नामाए अमाल में कोई नेकी बोलो, कोई अच्छे काम। तो अल्लाह फरमाएगा अच्छा इससे पूछो कि क्या इसके बाप दादा परदादा छड़ दादा लकड़ दादा में कोई आलिम था? बोलो बोलो बोलो। क्या? फरिश्ते पूछेंगे उससे, जहन्नम में जो जा रहा था लेके। ए बा रुको,
क्या तुम्हारे बाप दादा में, आबाओ अजदाद में कोई आलिम था? तो वो गौर करेगा, नहीं मेरा बाप तो आलिम नहीं था, मेरा दादा आलिम नहीं था, परदादा आलिम नहीं था, उसके ऊपर का दादा आलिम नहीं था, उसके ऊपर का दादा आलिम नहीं था। वो तो ऊपर तक चला जाएगा, जहाँ तक दिमाग जाए, और गौर करने के बाद बताएगा नहीं, हमारे बाप दादा में कोई आलिम नहीं था। या अल्लाह, इसके आबाओ अजदाद में कोई आलिम नहीं था। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा पूछ इसके बाल बच्चों में नीचे तक कोई आलिम था? इसको इमाम गजाली ने लिखा है। हाँ, आप लोग हवाला नोट कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गौर करेगा, नहीं मेरा बेटा तो आलिम नहीं है, मेरा पोता तो आलिम नहीं है। लोग आज के टाइम में आलिम अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते हैं, हाफिज नहीं बनाना चाहते हैं, कारी नहीं बनाना चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? उनको आलिम से नफरत है, आलिम से दुश्मनी है? बोलो, नहीं है ना? तो फिर आलिम हाफिज क्यों नहीं बनाते हैं? इसलिए नहीं बनाते हैं मालदार लोग, पैसा वाले लोग, कि मदरसों में आलिम मौलाना हाफिज कारी की तनख्वाह ही नहीं। 5,000, 6,000, 7,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000।